सुदामा के 3 मुट्ठी चावल। पौराणिक कथा। मित्रता का रिश्ता वैसे तो दुनिया में सभी रिश्तों से अच्छा होता है, क्योंकि यह रिश्ता रंग रूप, धन दौलत और भेदभाव से दूर होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का ही नाम आता है। बाल्यावस्था में भले ही श्री कृष्ण, सुदामा और अन्य मित्र एक साथ पढ़ते थे, परंतु एक समय ऐसा भी आता है जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं और उनके मित्र सुदामा इतने निर्धन हो जाते हैं कि भोजन की व्यवस्था करना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहा। सुशीला की बात सुनकर सुदामा पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाए, परंतु सुदामा के पास इसके अलावा अन्य कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वे मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, ये 5 ऐसी जगह हैं जहां पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि वो पड़ोस में जाकर चावल मांग कर लाए। सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाती है और चावलों को कपड़े की पोटली में बांधकर सुदामा को देते हुए कहती है कि इसे श्री कृष्ण के चरणों में भेंट कर देना। सुदामा जब द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के महल पर पहुंचते हैं तो महल के बाहर जो पहरेदार खड़े थे उन्होंने सुदामा को बड़ी हीन भावना से देखा और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और उन्हें कहा कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने महल के अंदर जाकर यह बात भगवान श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का समाचार पाकर महल के द्वार तक नंगे पांव दौड़े दौड़े आ जाते हैं और अपने मित्र सुदामा को वो अपने कंठ से लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और सुदामा को उन्होंने अपने राज्य सिंहासन पर बड़े ही सम्मान के साथ बिठाया और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोया। श्री कृष्ण को देखकर उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सभी यह सोचने लगे कि द्वारकाधीश ये किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। श्री कृष्ण ने जब वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि वे उनके बचपन के सखा सुदामा हैं। श्री कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं और क्या भेंट लेके आए हैं, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ जाती है। अपनी गरीबी पर उनको शर्म आती है कि इतने बड़े राजा को मैं चावल भी क्या दान करूंगा, मैं क्या चावल उपहार दूंगा उनको। इससे अच्छा तो मैं उनको कह देता हूँ कि मैं खाली हाथ आया हूँ। और वो उन्हें कहते हैं कि अपनी पोटली को पीछे छुपा के वो कहते हैं कि मैं तो बस तुमसे मिलने का मन किया और आ गया, मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ। इतने में श्री कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो मित्र, क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से का चावल खाना चाहते हो। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने स्वयं ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल खाए तो इसके बदले में उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दान कर दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोकों की संपत्ति दान कर दी। भगवान श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही जा रहे थे कि रुक्मणी ने उन्हें रोक लिया और बोली, प्रभु यदि आप तीनों लोगों को दान में दे देंगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे। रुक्मणी की बात सुनकर श्री कृष्ण वहीं पर रुक जाते हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें वहां से विदा किया। दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता बहुत ही निराला होता है। वो कभी भी ये देखकर नहीं किया जाता है कि मेरा मित्र अमीर है या गरीब है, गोरा है, काला है, या फिर वो किस वंश से आता है, किस प्रकार का उसका खानदान है या परिवार है। मित्रता तो बस कर ली जाती है, वो दिल से होती है। सारे रिश्ते हमें भगवान देते हैं, परंतु मित्रता का रिश्ता ऐसा होता है जो कि हमें खुद यहाँ पर आकर पृथ्वीलोक पर बनाना पड़ता है। दोस्तों, आज के समय में तो पैसा ही सब कुछ है और मित्रता भी आज के लोग पैसा देख के ही करते हैं, लेकिन भगवान भी ये मानते हैं कि मित्रता कभी भी इस प्रकार से नहीं की जाती है, पैसा देखकर या फिर रंग रूप देखकर।
उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ऐसे ही और वीडियोस देखने के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।